हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 का। हमारे पास है इसमें जो पढ़ना है वो फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हमारे पास होना चाहिए पता फैक्टर क्या होता है। फैक्टर है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज अ नंबर वी डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली दैट्स विदाउट रिमाइंडर। इसको हम ऐसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे हम 6 है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? वो वाले नंबर्स जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम कहेंगे इसके फैक्टर्स हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे 6 को किसे हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से। 1 6 ज़र 6 हो गया 1 से। हमने इसको अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से, 1 6 ज़र 6 हो गया 1 से पूरा डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 1 इसका फैक्टर है। अब अगर हम देखेंगे 2 से इसको डिवाइड होता है, 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 आर 6 रिमाइंडर 0, इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। हो गया 2 भी इसका फैक्टर है। यहाँ पर 3 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 3 भी इसके टेबल में आ गया है। 3 भी और 6 ये सब इसके फैक्टर्स हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 6 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 6 1 ज़र 6। इसे हमें यह पता चला कि 6 के क्या फैक्टर्स हैं। वो वाले नंबर जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0। 1 से इसको एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड हो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 से हम 3 2 ज़र 6, उससे भी हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसके ये फैक्टर्स हैं। मतलब फैक्टर क्या होता है? वो वाला नंबर जिससे दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब हम लेंगे, आपके पास है 4 एप्पल्स, इनको आपने अरेंज करना है। पहले आप ऐसे अरेंज करोगे, एक ही रो में रखोगे ऐसे। ये 4 के 4 आपने कितने में रखे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, मीन्स आपने 4 रखे 1, एक ही रो में हो गया 1 × 4 हो गया 4। अब आप ऐसे भी रख सकते हो, 2 रो बना सकते हो, 1 और 2, इसमें एक एप्पल, इसमें एक, इसमें एक और इसमें, इसका मतलब 2 रोज बनाए और 2 एप्पल्स हर रो में, हो गया 4। इसका मतलब यहाँ 1 भी इसका फैक्टर, हम इसको 1 एक रो में डिवाइड कर सकते हैं, 2 रो में डिवाइड कर सकते हैं, या हम ऐसे एक कॉलम बनाएंगे ऐसे, एक 4 एक 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 और मतलब एक ही रो है। यहाँ पर हो गया 4 × 1, मतलब इसके फैक्टर्स हैं 1 × 4 हो गया 4, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4। मतलब यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं नंबर्स को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे हम और 6 एप्पल्स हैं, हम एक ही रो में रखेंगे, हो गया 1 वे से कर सकते हैं। 2 रो बनाएंगे, हर रो में 3 आ जाएंगे, 3 रो बनाएंगे, हर रो में 2 आ जाएंगे, 6 रोज अगर बनाएंगे, हर रो में 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसको हम फैक्टर्स कहते हैं। मीन्स फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? वो वाले नंबर जिससे एक नंबर को पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। अब इस फैक्टर के बारे में हमारे पास और कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमने देखा 1 से 1 हर एक का फैक्टर है। पहला अगर हम लेंगे 1 हर एक का फैक्टर है, 1 × 6 हो गया 6, 1 से हर एक नंबर को डिवाइड होता है। दूसरी बात क्या है? एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर है। हर एक नॉन ज़ीरो नंबर, क्या नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो किसी का फैक्टर नहीं हो सकता है। नॉन ज़ीरो नंबर जैसे हमारे पास 6 है, 6 अपने आप का फैक्टर है। 5 है, 5 अपने आप का फैक्टर है। 2 है, अपने आप का फैक्टर है। हर एक जो नंबर है वो अपने आप का फैक्टर है। 1 भी हर एक का फैक्टर है और अपना आप हर एक का फैक्टर अपने आप का फैक्टर है। ये 2 चीज़ें याद रखनी। अब एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ ले लूँ 8 ले लूँ, 8 के फैक्टर्स में लिखूँ 1 8 r 8, 2 4 r 8, 4
2 और 8, 8 1 और 8। अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब क्या कहता है, एवरी फैक्टर इज लेस देन, हर एक फैक्टर इस नंबर से यहाँ लेस देन या इसके बराबर है। 1 इससे छोटा है, हो गया लेस देन, 2 इससे छोटा है लेस देन, 4 इससे छोटा है लेस देन, 8 इसके बराबर है या इससे छोटे हैं या इससे बड़ा है। 9 अगर हम लेंगे 9 इससे बड़ा है, वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसका फैक्टर क्या होंगे, या इससे छोटे नंबर्स या इसका बराबर, या अपना आप या इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। हर नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो या उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, जितने भी फैक्टर्स नंबर के होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ज़्यादा इनफाइनाइट नहीं होते। ये फाइनाइट 4 ही हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होंगे, वो लिमिटेड होंगे। जितने भी फैक्टर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। ये 4 चीज़ आपने याद रखनी। पहला, 1 हर एक का फैक्टर है, हर एक नंबर को 1 बनाता है और 1 इसको डिवाइड कर सकता है। दूसरी बात, जो अपना आप है वो हर एक का फैक्टर है, जो अपना आप है अपने आप का फैक्टर है, अपने आप का फैक्टर है, मीन्स जो नंबर है वो अपने आप को डिवाइड करता है। तीसरा, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो या नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे नंबर्स होते हैं। चौथी बात, हमारे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते। अब हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जो हमारे पास मल्टीपल होता है किसी नेचुरल नंबर का, इज ए नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। मल्टीपल होता है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें रिजल्ट नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से, हमारे पास क्या आ गया 0। होल नंबर से मैंने 6 को मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, ये इसका मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 ज़ा 6, ये इसका मल्टीपल है। 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 12, ये इसका मल्टीपल है। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो आएगा 20, 24 का मल्टीपल है। ये 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल, ये 0 का भी मल्टीपल है और 6 का मल्टीपल, 1 का भी मल्टीपल है, 1 6 है 6, और 2 का भी मल्टीपल 2 6 है 12, 2 का भी मल्टीपल 12 है और 6 का भी मल्टीपल 12 है। ये दोनों इसके क्या हैं, अभी हमने पढ़ा फैक्टर्स, क्योंकि ये इसको बनाते हैं। 6 भी 12 को डिवाइड करेगा, ये इसका फैक्टर है। 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये जो 12 है, 12 इनका मल्टीपल है, 12 इसका मल्टीपल है किसका, 6 का। 12 6 का मल्टीपल है, 12 2 का मल्टीपल है, 2 इसका फैक्टर है। अब हमारे पास क्या समझ आया, जो बनता है वो हो गया मल्टीपल और जो बनाते हैं वो हो गए फैक्टर्स। जो बनता है वो हो गया हमारे पास मल्टीपल और जो बनाते हैं वो हो गए फैक्टर्स। अब हम लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये हमने देखा हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल है। जैसे हम 6 1 ज़ा 6, 6 1 का मल्टीपल है, 1 1 का मल्टीपल, जैसे 1 1 ज़ा 1 हो गया, 1 1 का मल्टीपल है। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल है। 0 0 ज़ा 0, 0 0 का मल्टीपल है, मतलब हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल है। नेक्स्ट है, एवरी नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर। जो भी हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर से या बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो के लिए बड़े होते हैं। अगर ज़ीरो की बात करेंगे, अगर हम 6 की मल्टीपल लेंगे, वो हो गया 0 6 12 18 24 so on, ये सब हो गए इसके। अब हम इसके नॉन ज़ीरो मल्टीपल लेंगे, नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स ऑफ 6। नॉन ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, 6 12 18 24 so on। अब यहाँ से हमें समझ आया जो भी इसके मल्टीपल्स हैं या इसके बराबर हैं या इससे बड़े हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, या इसके बराबर या इससे छोटे, लेकिन मल्टीपल्स में या इससे बराबर या इससे बड़े। लेकिन कब, जब नॉन ज़ीरो होते हैं। अगर 0 साल लेंगे तब छोटा भी हो जाता है क्योंकि 0 छोटा हो जाता है। थर्ड है, देयर आर इनफाइनाइट मनी मल्टीपल्स ऑफ नंबर।
यहाँ पर हमने देखा मल्टीपल्स क्या होंगे, इन्फिनाइट, क्योंकि ये बढ़ते जाएंगे 6, 12, 18, हम जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। जो मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वह फाइनाइट होते हैं।